हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चैन से सोना है तो जाग जाइए और अच्छे नंबर लाने हैं तो ई सरल पर आइए। तो इसी प्रकार ई सरल ने टर्म 1 में जो बच्चों का एकदम मतलब खतरनाक रिजल्ट दिखाया है, जैसे बच्चों के 199 आउट ऑफ 200 आ रहे हैं यार, आप अब देख सकते हो। और यहां पर आप एक स्टैटिस्टिक्स भी देखो तो 98% के अबो 4 स्टूडेंट है और 90 के अबो 103। इट इज अ बिग नंबर और इसके नीचे भी कई सारे अच्छे रिजल्ट्स में कई सारे बच्चे हैं। तो भाई ये सरल है तो सब कुछ सरल है, ये साबित हो चुका है। तो आप सब लोग अभी किस बात की देरी में हो, आप सब लोग भी जुड़ जाइए। और ये तो 9-10 के रिजल्ट्स थे, अब आप देख सकते हैं हमारे जेई के रिजल्ट्स, आप देख सकते हैं हमारे नीट के रिजल्ट्स। आप यहां पर भव्य शर्मा को देखिए, हिमाचल की टॉपर है, नीट में बहुत अच्छा स्कोर किए हैं। यानी कि ई सरल जो है वो एक प्रूव्ड मेथोडोलॉजी के साथ आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। आप इसकी मेथोडोलॉजी को अपनाइए, ई सरल के ऐप को इंस्टॉल कीजिए और इंस्टॉल करके उसके कोर्सेज के अंदर एनरोल कीजिए। आपको फाइनली जो फैबुलस रिजल्ट मिलेगा भाई, आप खुद भी उसको मतलब एकदम न्यू सोचोगे कि यार क्या हो गया सर हमारे जीवन में, हमने तो इतना एक्सपेक्ट ही नहीं किया था खुद से, इतना इंप्रूवमेंट आपके अंदर आएगा जस्ट बिकॉज ऑफ द ई सरल। और उसमें आपकी मेहनत रहेगी, बाकायदा मेहनत रहेगी और आपसे मेहनत करवाएंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, तो ई सरल है तो सबसे सरल है, ये तो मैंने बता दिया आपके लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर आ जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मैटर इन अवर सराउंडिंग पार्ट 3। तो इसमें कुछ हम और भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो अपन ने पिछली क्लास में नहीं किए थे। आ जाते हैं, वो क्या है। देखो अपन ने पढ़ा था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 प्रकार की स्टेट होती है किसी भी सब्सटेंसेस की, होती है फिजिकल स्टेट्स होती है। ठीक है, अब उन फिजिकल स्टेट्स के अंदर कई सारे ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, जैसे कि कोई सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और कोई लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसे जो कन्वर्जेंस होते हैं, कुछ सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोई सीधे गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेसेस हैं, ये कन्वर्जन का यानी कि इंटरचेंजिंग द स्टेट्स वाला जो सिस्टम है, इसके अंदर आज हमें थोड़ा प्रकाश डालना है। प्रकाश डालना मतलब इसको आज हमें बहुत ढंग से समझना है। ठीक है, हमारे पास कोई ऐसे बैटरी वेटरी नहीं है जिससे हम इस पर प्रकाश डालेंगे, बस उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलो भाई डालते हैं प्रकाश। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट है, चॉकलेट कितने लोग खाते हो? जब आप किसी शॉप से या बेकरी शॉप से, किसी भी शॉप से जब चॉकलेट लेकर आते हो तो कितनी हार्ड रहती है। लेकिन आप मान लो आपका घर है यहाँ से 10 किलोमीटर और बहुत कड़कड़ाती धूप पड़ रही है। अब आप जब उस चॉकलेट को घर तक लेकर पहुंचते हो 10 किलोमीटर दूर और ऐसी कड़कड़ाती धूप में, तो आप देखते हो कि यार वो क्या हो जाती है, मेल्ट। क्या हो जाती है वो? मेल्ट। ये तो सबने सुना होगा और बोला भी होगा, चाहे मेल्ट का मतलब पता हो नहीं पता हो, लेकिन आप जानते हैं कि मेल्टिंग क्या होती है। जानते हो, अगर आपने आइसक्रीम ली, पहले लेते ना ऑरेंज वाली चाहिए मुझे तो बर्फ वाली है, गांव में तो ऑरेंज वाली आती है। आप अगर इस ऑरेंज वाली आइसक्रीम को लेकर यहां से अपने दोस्त के पास गया, देखो मैं उसको दिखा के आता हूं, आज तो मैं ऑरेंज वाली आइसक्रीम कर रहा हूं, दिखाने चले गए, इतने में कई सारी उसमें से आइसक्रीम क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी, क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। यानी कि मेल्टिंग को तो आप बचपन से जानते हैं। तो मेल्टिंग क्या है? ये एक ऐसा फिनोमिना है जिस पर एक सॉलिड जो स्टेट में कोई भी पदार्थ सब्सटेंस होता है वो अपनी स्टेट को चेंज करता है। चेंज इन द सेंस, सॉलिड से किसमें कन्वर्ट होता है? लिक्विड में। यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन क्या कहलाता है? मेल्टिंग कहलाता है। और ये जिस टेम्परेचर पर होता है, पॉइंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर। यहां पर जो पॉइंट का मतलब है वो टेम्परेचर से है, यानी ये जिस टेम्परेचर पर होता है, जिस कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है वो मेल्टिंग। वो जो आइसक्रीम वाले का जो बॉक्स होता है, आइसक्रीम वाले का जो बॉक्स होता है, उसके अंदर क्यों नहीं होती मेल्टिंग? वहां पे तो रखी हुई है वो, उसके अंदर क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां पर वो टेम्परेचर नहीं है जिस पर वो मेल्ट हो सकता है। तो जिस कांस्टेंट टेम्परेचर पर वो मेल्ट होता है, यानी कि वो जो प्रोसेस अगर होता है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन, उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं उसको हम? मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। कमेंट में लिखोगे, समझ में आया? बिल्कुल आया। क्या लिखोगे कमेंट में कि सर बिल्कुल क्लियर है, मजा आ गया। और जो भी आपकी भावना है वो लिख सकते हो, भावना सबकी अलग अलग होती है। तो श्रीमान, हमने यहां पर पढ़ा कि मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, जिस पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। वही यहां पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। When a solid is heated, particles begin to vibrate and move freely। यार ये मोर फ्रीली, अच्छा मैं सोच रहा हूं दो बार मूव कैसे आ गया। तो यानी कि जब पार्टिकल्स को क्या मिलती है, हीट करते हैं, तो हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो क्या होगा?
आप बाहर ले जा रहे थे आइसक्रीम को, तो मेल्ट कैसे हुए? क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी थी, बाहर बहुत ज्यादा हीट थी, तो हीट उसके अंदर गई और उसके पार्टिकल्स को क्या कर दिया उसने? दौड़ा दिया, उनको फ्रीली मूव करा दिया, वाइब्रेट करा दिया, उनके अंदर एनर्जी डाल दी, तो उस एनर्जी की वजह से वो इधर उधर घूमने लगेंगे, फ्री हो जाएंगे, मूव करेंगे। और then at a fixed temperature the solid into liquid, solid converts into liquid, this process is called melting or fusion, इसको fusion भी बोलते हैं, melting भी बोलते हैं। और the temperature at which this solid to liquid conversion occurs, this temperature is known as melting point temperature, ठीक है। और पानी के लिए melting point temperature क्या होता है? 0 डिग्री। पानी के लिए इन द सेंस बर्फ के लिए, ठीक है ना। बर्फ पानी में कैसे, कौन से तापमान पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, और केल्विन में बोले तो 273 केल्विन। सारा माजरा समझ में आ गया? चलो भाई बहुत अच्छी बात है। तो यार यहां पर अपन ने फ्यूजन की बात करी और मेल्टिंग की बात करी, ठीक है। फ्यूजन और मेल्टिंग की दोनों की बात करी अपन ने। अब यहां पर एक हीट आती है जिसको बोलते हैं अपन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मेरी बात ध्यान से सुनना। उस टेम्परेचर की वजह से, तो टेम्परेचर की वजह से, वो जो मैंने बताया कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट, तो उस टेम्परेचर की वजह से तो नहीं हो रहा था, उसकी वजह से तो मेल्टिंग नहीं हो रही थी, हीट की वजह से हो रही थी। किसकी वजह से? हीट की वजह से। और वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट था, यानी टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं, लेकिन हीट कॉन्टिन्यूसली सप्लाई हो रही थी। तो जो एक यहां पर मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा आपको, लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट। क्या ये अमाउंट ऑफ हीट है? क्या है बच्चों? ये अमाउंट ऑफ हीट। जैसे यहां पर लिखा भी हुआ है, मैं जबरदस्ती पेन से लिख रहा हूं, लेकिन ये लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ हीट है। ये क्या है? इट इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। किसके लिए रिक्वायर्ड होती है? क्या हो रहा था भाई? फेज चेंज हो रहा था, किससे? सॉलिड से लिक्विड में। अब यहां पर अमाउंट की बात आ गई सॉलिड से लिक्विड में, तो मैं क्या करूंगा अमाउंट में? तो ये बोलूंगा कि यार 1 केजी सॉलिड को 1 केजी लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगी, दैट हीट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहलाएगा वो? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। चलो इसकी भाषा में पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ द सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर इज नोन एज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है श्रीमान, कुछ चीजें मिसिंग थी, लिख दिया अपन ने। ये होगा तापमान, देखोगे तो क्या होगा? कांस्टेंट। आगे इज इट क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है। अब अपन आ जाते हैं इसके थोड़े से आगे वाले एप्लीकेशन पे। ये व्हेन वी मेजर द मेल्टिंग पॉइंट और फलाना ठिकाना थर्मोमीटर रखेंगे, वो सारा केस हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पे आप थर्मोमीटर रखोगे तो आपको पता है वो जिस तापमान पर वो मेल्ट हो रहा होगा वो 0 डिग्री होगा। कौन सा डिग्री होगा? 0 डिग्री। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 0 लिखा है ना, 0 डिग्री टेम्परेचर होगा, इतने पे ही वो होता है मेल्ट। तो आप ये चेक कर सकते हैं, घर में भी चेक कर सकते हैं। एक बड़ी सी भगोनी में या ऐसे पतीले में लेना, बर्फ जमा लेना, अपने फ्रीजर के अंदर डीप फ्रीजर होता है ना, उसमें रख के बर्फ जमा लेना, उसमें थर्मामीटर रख लेना। वो टेम्परेचर उसका काफी कम होगा, पहले तो माइनस में भी हो सकता है, लेकिन अब उसमें रख लेना। धीरे धीरे जब वो मेल्ट होना शुरू करेगा तो आप देखोगे कि वो जो पूरा कन्वर्ट हो चुका होगा, यानी जिस स्टेज पर वो पूरा पानी में कन्वर्ट हो चुका होगा या पानी में कन्वर्ट होने की कगार पर होगा पूरा, तो उस पर लगभग आपको कॉन्स्टेंटली 0 डिग्री का टेम्परेचर आपको मिलेगा। यानी कि ये 0 डिग्री टेम्परेचर कॉन्स्टेंट था थ्रू आउट द कन्वर्जन। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे वो कन्वर्जन हो रहा था, और यही क्या है इसका मेल्टिंग पॉइंट। इज इट क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। अब अपन आ जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट पर। बॉइलिंग इज अ फिनोमिना और पॉइंट इज द टेम्परेचर, यही बोलते हैं अपन। यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर बॉइलिंग होती हो। बॉइलिंग क्या होती है? बॉइलिंग सब लोग जानते हैं। अब कुछ लोग है ना, बॉइल्ड एग नाम सुना ना, बॉइल्ड एग सुना ही होगा। मैं तो बस बॉइल्ड खाता हूं सारी चीजें, नो मसाला फसाला, नो फ्राई व्राई, बिल्कुल बॉइल्ड खाता हूँ सारी। दाल भी मैं बॉइल्ड खाता हूँ। बॉइल्ड का मतलब होगा यार उसको गर्म करके, और इतने तक गर्म करना कि वो बॉइल होना लग जाए, पानी बॉइल होने लग जाए, यानी उबलने लग जाए हिंदी में बोले तो। और उबलने में क्या होता है, उसमें से पानी में से आप देखोगे ऊपर भाप निकलती रहती, स्टीम निकलती रहती। दैट स्टीम इज यानी कि वाटर दैट वाज इन लिक्विड स्टेट, वो वाटर अब किस में कन्वर्ट हो रहा है? स्टीम में, दैट इज इन गैसियस स्टेट। ठीक है ना, यानी कि यहां पर लिक्विड का गैस में कन्वर्जन होता है, लिक्विड का गैस में कन्वर्जन होता है। दिस कन्वर्जन इज नोन एज बॉइलिंग, और जिस तापमान पर होता है, जिस टेम्परेचर पे होता है, दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। इज इट क्लियर? अब जैसे वहां पर हीट चाहिए होती थी, टेम्परेचर कांस्टेंट था, हीट चाहिए होती थी, वैसे यहां पर भी हीट चाहिए होगी। यहां पर एक और चीज ध्यान रखें आप,
यहां पर पूरा इसको पढ़ लेते हैं अपन। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट्स पार्टिकल बिगिन टू मूव फास्टर, जैसे पहले भी फास्ट हुए थे अब और ज्यादा फास्ट हो जाएंगे, जितनी ज्यादा हीट दोगे उतने ज्यादा फास्ट हो जाएंगे। पर्टिकुलरली टेम्परेचर लिक्विड बिगिंस टू बॉयल एंड चेंजेस इनटू द गैस, किसमें चेंज हो जाता है? गैस में। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, बॉइलिंग जो है क्या है? बल्क फिनोमिना है, यानी थ्रू आउट द वॉल्यूम होता है। जबकि आप एक और चीज पढ़ोगे इवेपोरेशन, इवेपोरेशन इज द सरफेस फिनोमिना, वो सरफेस से ही होता है, बट बॉइलिंग इज द बल्क फिनोमिना, वेपराइजेशन इज द बल्क फिनोमिना, ठीक है? चेंजेस इनटू वेपर, लिक्विड बॉइल्स एट वंस एंड चेंजेस इनटू द वेपर। अब यहां पर आता है भैया बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। और ये जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है वाटर के लिए, ये कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। और अगर केल्विन में बात करें तो 373 केल्विन, 373 केल्विन। ये याद रखना है, ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है? नाइन्थ की इंपॉर्टेंस कभी मत भूलना, नाइन्थ इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास। नाइन्थ आपके बेसिक्स मजबूत करता है, नाइन्थ आपकी नींव मजबूत करता है। कुछ बच्चे इसको हल्के में ले लेते हैं बिकॉज इट इज नॉट द बोर्ड क्लास, तो बोर्ड क्लास है ही नहीं तो क्या ही, स्कूल में तो ऐसे ही मार्क्स दे देंगे, फेल तो करेंगे नहीं। सरकार ने अलग दबाव दिया हुआ है कि भैया फेल नहीं करना किसी को, ठीक है? तो ऐसा कोई हल्के में ना लें इसको, ये जीवन में बहुत कारगर साबित होती है। अब बॉइलिंग के बारे में अपन थोड़ा सा जानते हैं। यहां पर वापस से मैंने थर्मामीटर लगा दिया, पानी गर्म हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, लेकिन जिस टेम्परेचर के बाद ये बॉयल होने लगेगा उसके बाद इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। और क्या करेंगे अपन? हीट भी इंक्रीज नहीं करेंगे फिर, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे। तो ये कौन से टेम्परेचर पे होगा? ये 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा। हम पानी के बारे में बात करेंगे। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट मैंने क्या बोला था? लेटेंट हीट इज रिलेटेड टू दी चेंज इन स्टेट। ये क्या है? अमाउंट ऑफ हीट है। ये क्या है? अमाउंट ऑफ हीट है। लेटेंट हीट क्या है? अमाउंट ऑफ हीट। अब ये अमाउंट ऑफ हीट किसके लिए? पहले तो किसके क्या हो रहा था? पहले तो क्या हो रहा था भैया? सॉलिड से लिक्विड में, जिसको क्या बोल रहे थे अपन? फ्यूजन। अब क्या हो रहा है भैया? लिक्विड से गैस में। किससे? लिक्विड से गैस में हो रहा है, जिसको क्या बोलेंगे अपन? वेपराइजेशन। यानी कि वो जो हीट है, अमाउंट ऑफ हीट है जो 1 kg लिक्विड को 1 kg गैस में कन्वर्ट करने में जरूरत पड़ती है, दैट हीट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी कि यहां पर सिंपल सा फंडा है, 1 किलो पानी को 1 किलो ऊष्मा में, यहां पर अगर मैं बोल दूं 1 kg वाटर इज कन्वर्टेड इनटू 1 kg स्टीम, इसमें कन्वर्ट हो चुका है। और इसमें जितनी एनर्जी इसको लगी होगी, जितनी हीट आपने दी होगी इसको कन्वर्ट करने के लिए, दैट टोटल हीट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, क्लियर है? सारी बातें क्लियर होगी। अब अपन प्रेशर पे आ जाते हैं थोड़ा। आप प्रेशर बढ़ाओगे, मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे हम किसी भी पार्टिकल पर, किसी भी सब्सटेंस पर प्रेशर बढ़ाते हैं, तो प्रेशर बढ़ाने से उसके पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं। और अगर मैंने टेम्परेचर भी कम कर दिया तो पार्टिकल बेचारे पास पास तो आते हैं लेकिन चुपचाप बैठ जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कम करते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पास पास आकर चुपचाप बैठ जाते हैं। तो जब बहुत सारे लोग पास पास आकर चुपचाप बैठ जाएंगे, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी इन द सेंस उसकी फेज भी चेंज हो सकती है, जैसे कि यहां पर आपको देख सकते हो। When a pressure is applied on a gas, particles come close, which increases the interparticular force. उसके बीच में फोर्स इंक्रीज होता है, एंड गैस चेंजेस इनटू लिक्विड। गैस किस में चेंज हो जाती है? लिक्विड में चेंज हो जाती है। और अगर लिक्विड को इस तरह से करता हूं मैं, तो लिक्विड कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड। लिक्विड को भी सॉलिड में कर सकता हूं, लेकिन लिक्विड सॉलिड में बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू गैस लिक्विड में ज्यादा कन्वर्ट होते हैं। ठीक है ना? यानी कि जो कन्वर्जन होता है लिक्विड से सॉलिड में, उसके लिए बहुत अमाउंट ऑफ प्रेशर चाहिए होता है, लेकिन गैस से लिक्विड में करने के लिए इतना ज्यादा प्रेशर नहीं चाहिए होता। तो हैंस वी कैन लिक्विफाई गैसेस। हम क्या कर सकते हैं? गैसों को लिक्विफाई कर सकते हैं हाई प्रेशर पर रखकर, अप्लाइंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर तो डिक्रीज करना पड़ेगा बाबू, नहीं तो पास पास नहीं बैठेंगे पार्टिकल। जहां तक उनके पास एनर्जी रहेंगे वो दौड़ते रहेंगे, तो उनको टेम्परेचर कम कर दो, उनकी एनर्जी कम कर दो, काइनेटिक एनर्जी, और फिर प्रेशर और बढ़ा दो, तो पास पास तो रहेंगे से। ठीक है, ऐसा ही एक और फंडा है। ये तो चेंज हो रहा था गैस से लिक्विड में और फिर लिक्विड से सॉलिड में। एक ऐसा है भैया जो सीधे गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैं प्रेशराइज करूं तो ये लिक्विड में कन्वर्ट ना होने की बजाय सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर लिक्विड स्टेट है ही नहीं, गीला तो वो कर ही नहीं सकती, तो सीधे क्या हो जाती है वो? ड्राई आइस उसको बोलते हैं। इफ द प्रेशर इज रिड्यूस्ड, इट चेंजेस डायरेक्टली
टू द गैस विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। अगर ये ड्राई आइस को मैं छोड़ दूं, प्रेशर को रिड्यूस कर दूं, प्रेशर लगाने पे तो वो ठोस में रहेगी, सॉलिड रहेगी, लेकिन प्रेशर कम कर दो तो सॉलिड से किस में कन्वर्ट होनी चाहिए, लिक्विड में, और लिक्विड से फिर गैस में, लेकिन लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती। कहां से, सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाती है। और ये कौन करता है ऐसा काम, ड्राई आइस, जिसको बोलते हैं अपन CO2, सॉलिड CO2 को बोलते हैं अपन ड्राई आइस, क्योंकि छूने पर तो ठंडी लगती है। आपने देखा होगा ना आजकल जो शादियों में, आजकल सबकी शादियां ऐसी होती है जैसे स्वर्ग में हो रही हो, है ना। इधर उधर बढ़िया से चिंगारियां चलती रहती है, दूल्हा दुल्हन साथ में आते हैं, नीचे मटकों में से वो बादल जैसे धुआं निकलता रहता है। पहले तो हम देखते थे कि वो भगवान वाले सीरियल आते थे ना कुछ, उनमें होता था ऐसा, लेकिन आजकल धरती पे भी ऐसा होने लगा है। ठीक है, स्वर्ग लोक और पता नहीं कौन कौन से लोक में होता था, धरती पे भी वैसा होने लगा। तो वो वैसा किससे करते हैं, वो इसी से करते हैं, सॉलिड CO2 से, यानी ड्राई आइस से ही वो करते हैं। उसको पानी में डाल देते हैं, पानी में जैसे डालेंगे उसका प्रेशर डाउन हो जाएगा, प्रेशर डाउन होते ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस में, और गैस में इस तरह से बाहर निकलेगी। लगेगा जादू हो गया यार। ठीक है, तो बच्चों ये सारा कुछ आज अपनी क्लास में पढ़ लिया, बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों के साथ, और उम्मीद करता हूं कि आपको भी क्लास अच्छी लगी होगी। लगी है तो कमेंट में जरूर बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। मैं उम्मीद आपसे बहुत ज्यादा रखता हूं और आप उम्मीद पर खरा उतरते नहीं हो। ठीक है, तो जिन लोगों को भी इसरल के साथ जुड़ना है और ऐसे अमेजिंग रिजल्ट्स लेकर आने हैं, तो आपके लिए कई सारे कोर्सेज हैं। आप कैप्टन T23 कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा बेहतरीन यहां पर। और जिन लोगों ने भी डिसाइड कर लिया कि मेरे को इंजीनियर और डॉक्टर बनना है, तो वो शक्ति 25 में कर सकते हैं, जिसमें आप अपने टारगेट को बिल्कुल अच्छे तरीके से अभी से टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई कर सकते हो। हमारे ऐप में मिलते हैं आपको खतरनाक विजुअलाइजेशन वाले वीडियो लेक्चर्स, जिनसे आप मतलब धमाकेदार पढ़ाई करोगे और सारा कुछ कॉन्सेप्ट एकदम से समझ में आएगा। इसके साथ मिलती हैं आपको 4 लेयर ऑफ द डाउट सॉल्विंग, जैसे दुनिया में कहीं नहीं मिलती, यानी आपका डाउट रहेगा ही नहीं। आप पढ़ते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसमें डाउट आता है, तो आपके 4 लेयर में डाउट सॉल्व होते हैं। समझ रहे हो, 4 लेयर आपके पास अवेलेबल है, किसी भी लेयर में आप अपना डाउट सॉल्व करवा सकते हैं, यानी कि 4 ऑप्शंस यू हैव फॉर डाउट सॉल्विंग। ठीक है, अब अगर अपन 4 लेयर मेंटरशिप की बात करें, तो आपकी प्रोग्रेस आपकी मेंटरशिप पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। आपको कौन मेंटर करता है घर में, आपकी प्रोग्रेस और आपकी मेंटरशिप जो है वो अगर आपके पेरेंट्स कर रहे होते हैं, जैसे पापा कर रहे होते हैं, वो बार बार आपको चेक करते हैं कि कहाँ क्या समस्या आ रही है, पढ़ाई अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही, मार्क्स कितने आ रहे हैं, तो अच्छा होता है। लेकिन हमें घर में माता जी को टाइम होता है, नहीं पिताजी को टाइम होता है, और सबको देखो जीवन चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए कुछ न कुछ काम में सब इन्वॉल्व रहते ही हैं। तो बच्चे का ध्यान कौन रखे, बच्चे का ध्यान ई-सरल रखेगा। आप भेजो तो सही अपने बच्चे को, ई-सरल आपके बच्चे का पूरा ध्यान रखेगा कि उसको कैसे पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, ओके। और ये है हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के सेशंस की ग्लिम्सेस, यानी कि यहां पर एकेडमिक्स के साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये हमारे ई-सरल के लर्निंग सेंटर्स भी कोटा में खोले हमने, तो आप आ सकते हैं हमारे साथ, कोटा में रहकर भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल आप सब लोगों का स्वागत है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। ठीक है, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। बाय बाय दोस्तों।